महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूज सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा। नाशिक TCS प्रकरणासंदर्भात मुंबई प्रेस क्लब ऑफ इंडिया येथे पत्रकार परिषदेत तथ्यशोध अहवाल सादर करण्यात आला। नाशिकमधील खरात प्रकरणाचा मुद्द्यावर पडदा टाकण्यासाठी नाशिक TCS प्रकरण हे पूर्वनियोजित नियोजन असल्याचा आरोप होत असल्याचे दिसून येत आहे। पत्रकार परिषदेतील प्रमुख मुद्दे आरोप APCRच्या मते नाशिक TCS प्रकरण एका विशिष्ट धर्माला लक्ष्य करून रचण्यात आले आहे। FIR वरील प्रश्न ते म्हणाले की पोलिसांचा FIR वैध नाही आणि त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाईल। कॉर्पोरेट जिहादचा उल्लेख पत्रकार परिषदेत असे म्हटले गेले की लव जिहाद, लँड जिहाद आणि वोट जिहादच्या मुद्द्यानंतर आता हिंदू संघटना कॉर्पोरेट जिहादचे कथानक तयार करत आहेत। APCRचा आरोप आहे की शिक्षण आणि रोजगारात आधीच वंचित असलेल्या मुस्लिमांना कॉर्पोरेट क्षेत्रापासून दूर ठेवण्याचा हा एक प्रयत्न आहे। पुढील रणनीती तथ्यशोध अहवालाच्या आधारे या प्रकरणाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाईल आणि मीडिया ट्रायलशी संबंधित बाबी समोर आणल्या जातील असे सांगण्यात आले। प्रकरणाची सद्यस्थिती काही आरोपींना अटक करण्यात आली असून निदा खान फरार असल्याचे वृत्त आहे। तपास सुरू आहे। या आरोपांवर पोलीस किंवा TCS कडून कोणतेही सविस्तर अधिकृत निवेदन आलेले नाही। तपासानंतरच खरी वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल। तुम्हाला या प्रकरणातील FIRचा तपशील किंवा APCRच्या तथ्यशोध अहवालातील प्रमुख निष्कर्ष जाणून घ्यायचे आहेत का? महाराष्ट्र टुडे मराठीसाठी ब्युरो मुंबई। कि मामला जिस तरह फ्रेम होना चाहिए था वो महिला योनि उत्पीड़न का मामला उस तरह फ्रेम होना चाहिए। उसमें धार्मिक लेंस और इस तरह का धर्म परिवर्तन, इस तरह का लक्षित बातें एक धर्म और एक मज़हब के साथ नहीं होनी चाहिए थी। ये साफ बात। सवाल ये पूछे जाने चाहिए थे कि कॉर्पोरेट हो या सरकारी संस्थानें हो, क्या वहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर कमिटीज़ बैठाई गई है, क्या प्रक्रिया है कि नहीं। ये भी सवाल उठाया जाना चाहिए था कि क्या ये कंप्लेनेंट पे राजनीतिक दबाव था क्या FIR फाइल करने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली कोई यौन उत्पीड़न को लेकर पुलिस के पास तो नहीं जाता, पहले कमेटी के पास जाता है, फिर ऊपर जाता है वगैरह वगैरह। और सबसे जो एक बहुत ही भयानक बात आई है कि जिस तरह निदा खान नाम की एक एम्प्लॉई जो एक साधारण एम्प्लॉई थी, उनको HR हेड बता करके पहले पुलिस ने और उसके बाद मीडिया ने एक तरह पूरा उनको डिफेम कर दिया। ये बहुत ही एक गलत प्रक्रिया चली। हम APCR से जुड़े हुए नहीं, वो आप क्या कहेंगे सर? देखिए, नासिक में जो घटना हुई थी उस घटना के बाद जो अभी फैक्ट सामने आ रहे हैं उसमें लगता है कि मीडिया ने एक एजेंडा सेट करने की कोशिश की। जो नासिक में खरात प्रकरण हुआ था, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है, अभी तो जांच जो है सामने आएगी, हम लोग बोलेंगे, लेकिन इस तरह से पहले भी घटनाएं हुई हैं। जब देश में कोविड चल रहा था तो तबलीगी जमात के बारे में कहा गया कि वो लोग कोविड से के ज़रिए जो है वो कोरोना फैला रहे हैं, लेकिन बाद में जब जांच सामने आई और उनको एक्यूटल दिया गया और कहा गया ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये तरीका है कि पहले एक मुद्दे को बड़ा करो, उस मुद्दे में लोगों को जो है एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को टारगेट करो, वो एजेंडा फैला दो। जब उसकी जांच हो, जांच में जब खाली कुछ भी जब सामने नहीं आता, उसके बाद क्या होता है, उसकी मीडिया में कोई स्टोरी नहीं चलती। तो मुझे ये लगता है कि जांच होने की ज़रूरत है और जांच हो रही है। जो अभी एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है सामने, उसमें फैक्ट से वो दूर लग रही है। तो सभी लोगों की ये मांगनी है, सभी लोग हैं कि इस तरह की कोई घटना हुई है तो आप उस जांच को जल्द से जल्द जो है लोगों के बीच में सामने लेके आइए। क्या कहेंगे उसके ऊपर? सब झूठ मूठ धोखा फरेब चल रहा है। पॉलिटिकल लोग है तो पुलिसों को है तो कठपुतली बना के नचा रहे। या जिस तरीके से अरेस्ट किया गया है बच्चों लोगों को और ये कहा गया कि धर्म परिवर्तन करा रहे थे, क्या कहेंगे? अरे धर्म परिवर्तन की इतनी छोटी कंसेप्ट है क्या कि किसी को आए टोपी पहनाई, किसी ने प्यार मोहब्बत में तो कुछ गिफ्ट मंगाया और उसको है तो बुलाए बिठाए घर पे, और धर्म परिवर्तन होगा क्या टोपी पहनाना? जिस तरीके से 7 बच्चे लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसके अंदर निदा खान का भी नाम आ रहा है, जिसके अंदर आपका भी भतीजा है, क्या कहेंगे? पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है? पुलिस की तरफ से क्या, पुलिस को तो सिर्फ पासपोर्ट कितने तो ज़्यादा से ज़्यादा जमा करते आएंगे, पुलिस का उस पर फोकस है, पुलिसों को दूसरा क्या है। हाँ, जैसे ये बताइए अगली तारीख कब तक की पड़ी है बच्चों लोगों की और क्या बेल एप्लीकेशन वगैरह के लिए आप लोगों ने मूव किया है? अभी बेल एप्लीकेशन का उसका कुछ भी नहीं है। अगली तारीख है तो अभी उनकी रहेंगी, फिर हम MCR होगा, फिर उसके बाद बेल एप्लीकेशन देखा जाएगा। नासिक में TCS को लेकर जो पूरी कंट्रोवर्सी चली है कि TCS में काम करने वाले कुछ एम्प्लॉयज़ कुछ महिलाओं का यौन उत्पीड़न कर रहे थे
और उसके ज़रिए एक पूरे कम्युनिटी को टारगेट करने की जो कोशिश की जा रही है, तो उस बेसिक कंट्रोवर्सी की फैक्ट्स क्या है ये बताने के लिए ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी। जिस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी को लगातार टारगेट किया जा रहा है, क्या देखते हैं ये भी एक टारगेटेड थी जो पूरी घटना है निदा खान के ऊपर? 100% ये मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए ही पूरी कंट्रोवर्सी खड़ी की गई है। देखिए वहाँ सात मुस्लिम एम्प्लॉइज़ थे, टोटल स्टाफ है 150 का। पुलिस कह रही है कि ये 7 एम्प्लॉइज़ 150 के स्टाफ को किसी को नमाज करवाने के लिए कंपल्शन करते थे, किसी को रोज़े रखने के लिए बोलते थे, किसी को और कुछ फोर्स करते थे। इतने ताकतवर हो गए थे 7 जन कि वो 150 के ऊपर प्रेशराइज लाए। तो इतनी ऐसी बेतुकी बातें करना, ये कहना कि 2022 से 4 सालों से वो कन्वर्जन का रैकेट चल रहा था, जबकि वहाँ पर एक भी कन्वर्जन की घटना नहीं है, कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी में कन्वर्ट नहीं हुआ है। हाँ, एक क्रिश्चियन लड़की हिंदू कम्युनिटी में कन्वर्ट हो गई है, तो वो रैकेट तो ये नहीं चला सकते, बराबर है ना। तो ये जानबूझ के बदनाम करने की, इसके ज़रिए कम्युनिटी को टारगेट करने की और पोलराइज करने की ये कोशिश है। नहीं, मेरा कहना तो, और लोगों को भी ये समझ में आ रहा है एक्चुअली जो हो रहा है, क्योंकि जिस सीक्वेंस में एफआईआर आ रही है, मतलब एक एक्यूज है उसमें से जिसको 4 बजे बेल मिली, पुलिस मतलब जज ने हमारे सामने, जज ने वो एफआईआर देख के ही पढ़ा, बोला कि अरे ये तो बेलेबल ऑफेंस है, ऐसा करके उसने कागज साइड में रख दिया। ये 4 बजे और उसको बेल मंजूर हो गई। 4:30 बजे उसके ऊपर दूसरा एफआईआर लगाया जिसमें नॉन बेलेबल चार्जेस लगाए गए और उसको तुरंत दोबारा अरेस्ट किया गया। तो ये सीक्वेंस बताता है कि किस तरह एक एजेंडा लेकर पुलिस काम कर रही है। सर, जिस तरीके से निदा खान का देखा जा रहा है कि वो एक एचआर, ऐसा बताया जा रहा था कि वो एक एचआर थे और एचआर की पोस्ट पे होते हुए उसके कन्वर्जन का काम किया, तमाम चीज़ें जो है जी, टीसीएस ने खुद कह दिया है कि वो एचआर में नहीं थी, वो एचआर हेड नहीं थी, वो टेलीकॉलर थी, और टेलीकॉलर एचआर डिपार्टमेंट में भी नहीं होते, तो एचआर डिपार्टमेंट से ही उसका कुछ लेना देना नहीं था। आप ये सोचें कि एचआर हेड क्यों कहा जा रहा है। एचआर हेड इसलिए कहा जा रहा है कि एचआर का काम नौकरी देना, एचआर का काम प्रमोशन देना होता है। तो ये मैसेज दिया जा सके किसी तरीके से कि निदा खान मुसलमानों को अपॉइंट करती थी, जो इस तरह के काम करते थे उनको प्रमोशन देती थी, जो उनके ट्रैप में नहीं आते थे उनको डिमोशन देती थी। तो एचआर का ही नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि स्टोरी में सेंसराइजेशन किया जा सके, सेंसिटाइज किया जा सके, सेंसेशन क्रिएट किए जा सके, तो एचआर का नाम बार बार लिया जा रहा है। और ये बात हमको और आपको सबको ये बात मालूम है और टीसीएस ने क्लेरिफाई किया, तो मैं इस बात पे श्योर हूँ, हम सब श्योर हैं कि ये बात पुलिस को भी मालूम थी कि निदा खान एचआर नहीं है, लेकिन एचआर इसलिए चिल्लाया गया कि एक झूठी कहानी को सच के करीब लाया जा सके एचआर का बात करके। कहीं ना कहीं अशोक खराब के मामले को ठंडा करने के लिए तो ये टाइमिंग इस बात पे सवाल उत्पन्न करती है कि जो बेसिक एप्लीकेशन एफआईआर के लिए आई वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से जल्दबाजी करके एक के बाद एक एफआईआर करी गई, एक के बाद एक गिरफ्तारी करी गई और पुलिस ने इस तरह की कहानी मीडिया को लीक करी ताकि जिससे सनसनी फैल सके। और जाहिर सी बात है कि उस सनसनी का लाभ ये हुआ कि जो पूरा देश या पूरा महाराष्ट्र सरकार से अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा था खराब मामले में, वो अब निदा खान के पीछे पड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है निदा खान के मामले का फ़ायदा किसको मिला? निदा खान के मामले का उठने का फ़ायदा जिसको मिला है वो आपके सामने साफ जाहिर है। तो ये जो टाइमिंग ऑफ द पूरा इंसिडेंट है ये इस पर इशारा करते हैं कि जो सेल्फ गॉडमैन थे उनका मामला दबाने के लिए इस मामले को उठाया गया है। इस तरीके से सीएम ने एक एसआईटी बनाने की बात की, सीएम ने उसके साथ नेताओं के बयान आ रहे हैं, आज थांबणार आहे, तमाम तरीके से उद्या मला ते एक अवॉर्ड आहे बाबासाहेब आंबेडकर पुरस्कार। देखिए हम उस पूरी एसआईटी को बहुत ज़्यादा सीरियस लेने को तैयार नहीं है क्योंकि एसआईटी पुलिस ऑफिसर की होती है और इन्हीं पुलिस ऑफिसर ने इस पूरे झूठे केस को खड़ा किया है।
तभी हमने कहा था इस पे अगर सरकार कुछ सीरियस जांच करना चाहती है तो किसी रिटायर्ड जज से जुडिशियल इंक्वायरी कराए, क्योंकि ये पूरा केस आज की डेट में पुलिस के लिए मजाक है और पुलिस इस पूरे केस में पुलिस का फेल्योर, पुलिस का पार्टिसिपेशन, पुलिस का कॉन्स्पिरेटर होना साबित हो चुका है। आजच महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा पहा.